ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರಾಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಶನ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದೇ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಗುರೂಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿಯ ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದವರು. ಇಲ್ಲಿಯವರಲ್ಲ, ದೂರದ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಪವರ್ ಟಿ ವಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ 99% ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಗುರೂಜಿಯವರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದ್ದರು, ಪವರ್ ಟಿ ವಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾನಿವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ पंडित राजकुमार शर्मा ಅವರು. गुरुजी आपको कार्यक्रम में स्वागत है. शुभम भवतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा सर्व मनोकामना सिद्धि पूर्णम भवतु. एंटायर इंडिया इज इन वर्ल्ड में अभी जो बहुत बड़ा प्रजाप्रभुत्व जो कहलाता है दैट इज इंडिया. इंडिया है तो एक इंडिया का जो ये इलेक्शन होता है ये फेस्टिवल हो जाता है. वी आर ऑलमोस्ट सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल ऑफ इलेक्शन. डेमोक्रेसी का एक फेस्टिवल हो जाता है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार, बहुत बड़ा त्यौहार. तो हम लोग बोलते हैं तो एक तो चीज सही है, अच्छा गवर्नमेंट आया, पीपल सेलेक्ट ए राइट पर्सन, दीपावली बन जाएगा. सपोज पीपल सेलेक्ट ए रॉन्ग पर्सन, इंडिया दिवाली हो जाएगा. और अब आपने जो सवाल किया कि भारत एक सबसे बड़ा लोकतंत्र है, द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, और इसमें इस वक्त जो ये फेस्टिवल चल रहा है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार जो है वो इलेक्शन कहते हैं उसको. और इलेक्शन में दो बहुत बड़ी पार्टियां हैं. जो सबसे बड़ी पार्टियां हैं दो, उनको बोलते हैं, एक कांग्रेस है और एक बीजेपी है. कि दो दिग्गज नेताओं की आज बात करते हैं. सही है. सबसे पहले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी. नरेंद्र मोदी एक छोटे से गांव वडाल में पैदा हुए. गुजरात का एक छोटा सा गांव वडाल, 17/9/1950. आदरणीय नरेंद्र मोदी की कुंडली वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि, लग्नाधिपति मंगल. मगर मंगल मित्रों 0 डिग्री का बैठा हुआ है. जब 0 डिग्री में ग्रह बैठा होता है तो आगे की राशि को देखता है. मगर लग्नाधिपति वृश्चिक लगन, मंगल के 2 राशियां, मेष और वृश्चिक. वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होने की वजह से आप देखिए कि चंद्रमा की महादशा में भी उनको दूसरी बार 19 में पंत प्रधान बनने का अवसर मिला. 2014 में भी उनको पहली बार वो पंत प्रधान बने. उससे पहले 2002 से लेकर अब तक सत्ता में और पूरे देश में छाए हुए हैं. 14 से लेकर 24 तक 10 साल तो आपने सबने देखा ही देखा है. मगर भाग्य में जब कब करवट बदलती है, कब गलती होती है, ये भाग्य बताता है. इस वक्त उनकी मंगल की महादशा लगी हुई है और मंगल की महादशा उनकी 5/12/2027 तक लगी हुई है. यहाँ पर नंबरों की बात भी करूंगा मैं. 5/12/2027 तक लगी हुई है. भारतीय जनता पार्टी को 285 से 300 सीटें आती हुई दिखाई देती हैं. 285 to 298 टू बी स्पेसिफिकली. और उनके जो अन्य सहयोगी हैं उनको मिलाकर भारतीय जनता पार्टी 332 से लेकर 335 सीटों तक सिमट कर रह जाएगी. एक बात ध्यान रखिए, मगर सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आएंगी, पंत प्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी फिर बनेंगे. इसलिए ये भविष्यवाणी हमने आपके पिछले शो में भी सही है की थी. सही है. मगर 400 के पार वाली परिस्थिति नहीं दिखती. आप ये समझ लीजिए कि मेरी भविष्यवाणी में 10 सीटों की कमी हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती. अब दूसरी कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अब बात करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से कान लगाकर सुनिए. वो उनका नाम है राहुल राजीव गांधी, राहुल गांधी टू बी स्पेसिफिक. राहुल गांधी जी की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो वो भी वृश्चिक राशि के मालिक हैं, मगर वृश्चिक लगन के मालिक नहीं है, कर्क लगन के मालिक हैं. पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक कर्क लगन के मालिक हैं.
कर्क लगन का स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा 1.5 से 2 दिन एक राशि में रहता है, इसलिए मन विचलित रहता है, रेस्टलेसनेस रहती है। आज कुछ कहेंगे, कल कुछ कहेंगे, परसों कुछ कहेंगे, मगर गांधी एक ठप्पा लगा हुआ है, उसको आप रोक नहीं सकते। वो एक इनहेरिटेड लीनिएज पेडिग्री है, वो उसको कहां से रोक लोगे आप। इसलिए अगर हम आदरणीय राहुल गांधी की बात करें तो वृश्चिक राशि, इस वक्त वृश्चिक राशि में उनकी राहु की महादशा चल रही है। तो मित्रों, यहां पर राहुल जी की 2004-6-2021 से राहु की महादशा लगी है। जब आदमी का भाग्य उज्जवल होता है तो उसको ग्रह दशा का सपोर्ट 100% मिलता है। ध्यान रखिए, राहु पराक्रम का ग्रह है, राहु पराक्रम का ग्रह है। और कलयुग में शनि, शुक्र, राहु, केतु, ये चारों कलयुग के ग्रह हैं, जिनकी वजह से अगर ये अच्छे हैं तो आप राजा बनते हो, और अगर ये खराब हैं तो आप रंक बन जाते हो। मगर राहु तो राहुल गांधी का बहुत अच्छा है। 2021 में आप देख लीजिए, कर्नाटका से शुरुआत हुई, हिमाचल में जाकर वापिस विजयी प्राप्त हुआ। ठीक है, सत्ता में तकलीफ आई, जीते। कई चीजों को नहीं संभाल पाते क्योंकि मनोवृत्ति कर्क लगन की है ना। चंद्रमा मन सो जाता, मन का कारक होता है। इसलिए राहुल गांधी की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, राहुल गांधी ने जो इंडी गठबंधन बनाया उसको कम मत किए आप। बीजेपी एलोन और गठबंधन। सर, मैं आप वापस रिपीट करता हूं, 292 सीट टू 285 सीट टू 298 सीट, शुरू में ही मैंने बोला ये एलोन बीजेपी एलोन। तो ये बात मैंने और बात बोली कि 298 के 10 कम हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं। 332 कुल मिलाकर बोल रहा हूँ, 300 उसमें भी 10-15 और कम हो सकते हैं। कर्नाटका में 28 सीटें थी बीजेपी की। सही है। इस वक्त क्या होगा, अपन बात करेंगे इस विषय पे। 400 प्लस तो 400 पार नहीं हो सकता है करके आपने ओपनली बोल दिया। आप सिंगल पार्टी एजेंडा भी बीजेपी आएगा, बट नंबर घटा के आएगा करके, एंड रिस्क फैक्टर भी आप बता रहे हैं, बहुत बड़ा रिस्क और फैक्टर। राहुल गांधी का जो राहु महादशा जो एंट्री हुआ है वो 2021 से, तो ये स्ट्रांग पोजीशन में, एस्ट्रोलॉजिकली राहुल गांधी स्ट्रांग पोजीशन में, उसका इफेक्ट आप देख सकते हैं कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश से अपवर्ड ट्रेंड, राहुल गांधी जी का अपवर्ड ट्रेंड चालू है। तो ये अच्छा बन सकता है। इवन वो कर्नाटक जो उसका लग्न है, कटक लग्न है, और वृश्चिक में है वो। आप एक बात बोला है, तो कर्नाटक से इवन नेहरू से पकड़ के गांधी राहुल तक, बराक ओबामा का कटक लगन का मतलब है कि आप रेस्टलेस रहते हैं, भय विपरीत न होए। आप बोला राहुल गांधी का जो गांधी तप्पा है, आपको लगता है एक दिन राहुल गांधी भारत का प्राइम मिनिस्टर बनने का योग है उसको? ये जो इस वक्त राहु की महादशा लगी है, मैंने 2 उदाहरण क्यों दिए, एक मनमोहन सिंह का और एक नाथ शिंदे का। राहु की महादशा में पंत प्रधान बने मनमोहन सिंह, अपनी हेल्थ कमजोर होने के बावजूद भी 10 साल, ओपन हार्ट सर्जरी होने के बावजूद भी 10 साल राहु कौन है? पराक्रम का ग्रह है। राहु कौन है? शनि का छाया ग्रह है। 10 साल सरदार मनमोहन सिंह गद्दी पे बैठे रहे और भागते रहे। ये नहीं कि बिस्तर पकड़ लिया, अच्छे काम भी किए, इकोनॉमी को पूरी तरह से पलट दिया, समझे ना। तो कहीं ना कहीं राहु जो है, राहुल गांधी को पंत प्रधान जरूर बनाएगा। बाकी राष्ट्र जो है डेफिनेटली राहुल गांधी की सेवाएं भी लेगा, जैसे उनकी माता जी की सेवाएं ली, उनके पिताजी की सेवाएं ली। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं, क्योंकि निष्पक्ष तरीके से मैं आपको जो बता रहा हूं वो कुंडली में लिखा हुआ है। कर्नाटक का सिनारियो आप लास्ट टाइम में बहुत सही बताया था। दैट प्रेडिक्शन 134 बोला था आपने, 135, एंड आई एम ऑलमोस्ट टेलिंग 99% नहीं 100% मैच। बस ये तो ये बार का कर्नाटका प्रेडिक्शन, बिकॉज बीजेपी इज
क्लेमिंग 28 में 28 आ जाएगा, और लास्ट टाइम ऑलमोस्ट 27:1। तो अभी जो जनता दल, जिधर जेडीएस जो है, अभी जनता दल में ऑलमोस्ट देयर अलायंस हो गया 27+1। ये बार 28 बीजेपी क्लेम कर रहा है। वही अदर साइड कांग्रेस इज क्लेमिंग 20+ हम भी आ जाएगा। तो व्हाट एस्ट्रोलॉजी सेज इन दैट? भारतीय जनता पार्टी 28 में से कम 15 से 16 सीट जरूर लेके जाएगी। ओके, 15 से 16 सीट, इसमें 2-3 कम ज्यादा हो सकती हैं, पर कांग्रेस विल डेफिनेटली क्रॉस 12। 12 का आंकड़ा कांग्रेस पार करती हुई दिखाई देती है। उसमें कुछ परिचित लोगों की कुंडलियां भी हैं मेरे पास, अगर आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। तो परिचित लोगों में कुछ लोग हैं, जैसे डॉक्टर अंजलि है, डॉक्टर DK सुरेश हैं, पर उनकी कुंडलियां मेरे पास आती हैं, मंजुनाथ हैं, तो कहीं ना कहीं से उनकी कुंडलियां आती हैं। मगर मोटा मोटी हम राष्ट्र की बात करने जा रहे हैं, तो 28 में से 16-12 का आंकड़ा मुझे दिखाई दे रहा है। मगर 28 से सीधा 12 आप में से निकल जाती हैं 27 में, तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान तो हो ही रहा है ना। फिर हॉट सीट कर्नाटक में अभी बोला, आपने नाम भी अर्ज किया है, तो DK सुरेश और डॉक्टर मंजुनाथ का एक हॉट सीट है बेंगलुरु रूरल। आपको क्या लगता है ये प्रिडिक्शन में कौन आ सकता है? देखिए, डॉक्टर मंजुनाथ इज बॉर्न ऑन 23/9/1957 और दोपहर को 4:40 पे उनका जन्म हुआ। और उनकी जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो बहुत ही सभ्य और बहुत ही सिंपल व्यक्तित्व। वो जिया भी ऐसा ही है, सोशल वर्क किया, डॉक्टर बन के सोशल वर्क किया, बहुत लोग को, पुअर लोग को ट्रीटमेंट किया। तो मंजुनाथ का नाम बोलते ही वेरी गुड डॉक्टर ही नहीं है, वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। एक व्यक्ति विशेष के ऊपर भी उनकी बातों के जो लोगों के माध्यम से सुनते हैं वो अच्छा है। मगर उसके ऑपोजिट हम जब DK सुरेश की बात करते हैं, ये वो DK सुरेश है जिसने भारतीय जनता पार्टी को ये दिखा दिया कि मैं आप 27 सीटें ले जा सकते हो मगर 28वीं नहीं, क्योंकि मेरा नाम DK सुरेश है। तो सही है, मानते हैं ना ये बात। मगर क्योंकि फिर भाग्य जायते सर्वदा न पुरुषम न कौशलम, भाग्य से बड़ा कोई नहीं है। आज DK सुरेश की कुंडली में केतु की महादशा लगी हुई है। ध्यान रखिए एक बात, देवेंद्र फडणवीस की कुंडली में केतु की महादशा 2019 में लगी। 108 विधायक लेके जाने के बावजूद भी चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाए। केतु की महादशा कंटिन्यू रही। 2022 में भी जब बदला हुई तो CM नहीं बन पाए। तो DK सुरेश की कुंडली में कुंभ राशि है, जिसके ऊपर 7.5 का दूसरा प्रभाव चल रहा है। दूसरा प्रभाव चल रहा है और साथ में केतु की महादशा चल रही है। ये दोनों चीजें कुंडली के माध्यम से, ग्रहों के माध्यम से उत्तम नहीं है। मगर जीत की बात करें तो ये जो भी जीतेगा वो नेक टू नेक जीतेगा। तो क्लोज फाइट, इट इज ए वेरी क्लोज फाइट। महाराष्ट्र क्या होगा? देखिए, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी एंड महायुति। महायुति का नाम है भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे एंड अजीत पवार। दर्शकों ध्यान से सुनो, क्योंकि कई बार हम पोस्टर देख के पागल हो जाते कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं। दूसरी महाविकास का नाम है शरद पवार, उद्धव ठाकरे एंड कांग्रेस। वहाँ यहाँ पर भी 48 सीटों की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी डज नॉट क्रॉस मोर देन 28 to 30 सीट्स। उधर भी घट रहे हैं, उधर भी घट रहा है। महाविकास आघाड़ी, शरद पवार। देखिए, महाराष्ट्र में 2 ब्रांड हैं, पूरे राष्ट्र के 2 ब्रांड थे वो। एक जिंदा है, एक की स्वर्ग सुधार गए। एक का नाम बाल ठाकरे और दूसरे का नाम शरद पवार। महाराष्ट्र में 2 बड़े ब्रांड हैं, तो कहीं ना कहीं वो ब्रांड को तो लोग लाइक करेंगे। आज भी बाला साहब के लिए जय भवानी जय शिवाजी करने वाले लोग बहुत हैं, जो ब्लाइंडली जाकर बाल ठाकरे की पार्टी को स्टैंप मार देते हैं। आप तो महाराष्ट्र में रहे हो, आपको पता है। और शरद पवार की भी खासियत ये है कि जो ब्लाइंडली जाकर शरद पवार जिधर लिखा हुआ है, और तो उन्होंने तो पार्टी का नाम ही रख दिया NCP शरद पवार, ठप्पा मार देते हैं। इसलिए महाराष्ट्र में भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को
जो है वो 28-30 सीटें, 48 में से अगर 18, देखिए वहाँ पे एक दो विपक्ष भी, इंडिपेंडेंट भी जीतने वाले हैं। वहाँ पे 2-3 लोग ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, जो खड़े हो गए तो जीत जाते हैं। तो कहीं ना कहीं 16-17 सीट महाविकास आघाड़ी और बाकी 30-32 सीट जो हैं, 48 है ना वहाँ पे, 30-32 सीट जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी और महायुति जीत सकती है। मगर 400 का सपना जो है वो एक जुमला बन के रह जाएगा, ऐसा भारत कुंडली में। यूपी में ये बार राम बीजेपी का कितना हाथ पकड़ सकते हैं? देखिए उसमें योगी आदित्यनाथ की कुंडली देखनी जरूरी थी, वो मैं देख के आया, क्योंकि आप पहले ही बोल चुके। 5 जून 1972 कुंभ राशि 7.5 उनको भी लगी हुई है, मगर दूसरा ढैया है, शनि उत्तम है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को योगी आदित्यनाथ की कुंडली बहुत बड़ा सपोर्ट कर रही है, सिंह लगन है। बाकी यहाँ आपने बोला कि राम जिसको लाए हैं, जिसको राम लाए हैं, तो डेफिनेटली आशीर्वाद तो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा ही मिलेगा। कितना सीट आएगा उधर? 80 सीटें हैं वहाँ पर, 80 सीटें, 80 सीट्स हैं। भारतीय जनता पार्टी आराम से 66 सीट लेकर जाएगी वहाँ पे। उधर आप राजस्थान में आएगा तो देखिए राजस्थान का इस वक्त की गन्ना वहाँ पर कांग्रेस लीड करेगी। आप हैरान होंगे कि कांग्रेस की सत्ता नहीं है वहाँ, तो भी मैं बोल रहा हूँ कांग्रेस वहाँ पर 1 या 2 सीट आगे जीत ले जाएगी और थंपिंग मेजोरिटी से मध्य प्रदेश जीता इन्होंने। सही है, थंपिंग मेजोरिटी जो कोई प्रेडिक्ट नहीं किया था। हाँ, मैंने भी नहीं किया था। नहीं, बराबर। मैंने प्रेडिक्ट राजस्थान का किया था कि अगर कांग्रेस सचिन पायलट को लाती है, आपके ही शो पे सचिन पायलट को लाती है तो कांग्रेस सत्ता में आएगी, नहीं तो बीजेपी जीतेगी। वहां बीजेपी जीत गई। सही है। और यहां पर मध्य प्रदेश में अंदर खाते से, क्योंकि मध्य प्रदेश का लैटिट्यूड लॉन्डिट्यूड मैं देखता हूं, दिग्विजय सिंह मेरे परम शिष्य हैं, वहां पर जो एक्स चीफ मिनिस्टर रहे हैं उनकी भी कुंडली मेरे पास है, साध्वी जो हैं उनके साथ भी परी, वहाँ के वातावरण को भी देखते हैं तो कांग्रेस वहाँ पे भी कम से कम 6 से 7 सीटें लेकर मध्य प्रदेश में भी 6-7 सीटें। गुजरात, वहाँ पे कितनी सीट हैं? 26। वहाँ पर मिनिमम 18 सीट बीजेपी लेके जा रही है। लास्ट टाइम 26 to 26 था, आउट 26 to 26 था। हाँ, तो इस बार 20 सीटें आराम से लेके जाएगी, 20 से 21 सीट। 20 से 21। हाँ, मैं एक्चुअली 20 सुना, सॉरी, इसलिए मैं 18 बोला। पर डेफिनेटली 20-22 सीटें भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे भी लेकर जाती हुई दिखाई देती है। अभी ये एक प्रेडिक्शन मुझे चाहिए, जो भ्रष्टाचार रहित स्टेट बनाने के लिए आया, भ्रष्टाचार आंदोलन में उभर के आया और दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बना, आज भ्रष्टाचार का आरोप का ऊपर वो जेल में है, तो क्या लगता है आम आदमी पार्टी ये बार क्या करेगी? देखिए, आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी, ये समझ लीजिए कि कांग्रेस खत्म हो गई और आम आदमी पार्टी का जन्म हो गया, चाहे वो अन्ना हजारे के माध्यम से हो या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सपोर्ट से हुआ हो। 3 बार इलेक्शन होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने जोर लगा दिया। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी जो है वो जीत के आ गई। पंजाब में भी मैं इन बिटवीन एक प्रेडिक्शन कर देता हूं, पंजाब में 8 सीटें हैं, वहां पर आज भी आम आदमी पार्टी 5 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। अब भी इस हालात में भी मनीष सिसोदिया अंदर हैं, सतीश जैन अंदर हैं, अरविंद केजरीवाल अंदर हैं और 2-4 लोग ऐसे हैं जिनका हमको नाम भी नहीं पता है। तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की शनि की महादशा लगी है 18/3/2024 को, और उससे पहले हमारी भविष्यवाणी थी कि अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे और कम से कम 6 से 8 महीने जेल में रहेंगे। अब वहाँ पे मेयर का इलेक्शन होने वाला है, उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी जीतती हुई दिखाई देती है। Even after that, in spite of so much happening with the party, और केजरीवाल जो हैं, मैं आपके शो के माध्यम से फिर बोलता हूं,
इट विल बी ए थ्रेट टू रूलिंग पार्टी वन डे, आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि लोहा आग में कहते हैं कि गल गल के कुंदन बन जाता है। सही है। तो केजरीवाल की कुंडली बुरी नहीं है। एक आराम से IRS ऑफिसर होते हुए वो आदमी चीफ मिनिस्टर बन जाता है, सत्ता में आ जाता है, गोवा में 2-3 सीटें ले जाता है, कहीं ना कहीं अपनी वो प्रेजेंस दिखाता है। तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि यहाँ से आने के बाद जैसे DK शिव कुमार का उदयकाल हुआ जेल से आने के बाद, यहाँ पे अरविंद केजरीवाल का भी उदयकाल होता हुआ दिखाई देता है। अभी बीजेपी के ऊपर आ जाता हूँ मैंने, तो मोदी जी और बीजेपी ये बार बहुत कॉन्सेंट्रेशन साउथ को ऊपर किया, बिकॉज साउथ में इतना बीजेपी को सपोर्ट नहीं मिल रहा है अदर देन कर्नाटक। तो मोदी जी ने बहुत पर्यटन किया, आप देखते हैं तो तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अभी TDP का साथ कॉम्बिनेशन है उधर। तो क्या लगता है साउथ ए बार आपका प्रेडिक्शन तो कर्नाटक में 10 माइनस मीन्स साउथ किधर भी बीजेपी को पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। 1 मार्च 1953 115 MK स्टालियन चेन्नई, और अगर हम चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल से 1 या 2 सीटें आती हुई दिखाई देती हैं। उतना ही। आपकी गणना क्या कहती मुझे पता नहीं, मैक्सिमम 2 सीटें जीतती हुई दिखाई देती हैं। और दूसरा केरला की बात कर लें तो केरला में भी ज़्यादा से ज़्यादा 2 या, केरला में तो पहले भी नहीं जीते ना, वो पहले भी नहीं, भारतीय कांग्रेस ही जीती वहाँ। अब वहाँ पे जो अभी जो विजयन चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी कुंडली का भी जब हम अध्ययन करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को केरला में कितने MPs हैं मुझे पता नहीं, केरला में भी वहीं पे ही जाकर 2-3 जगह पे ही रुकना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ बंगाल के ऊपर। यस एग्जैक्टली। तो मैं मेरे दिमाग में था दीदी का लास्ट टाइम भी आप बहुत अच्छा प्रेडिक्शन किया था, 220 सीटें सर। एग्जैक्टली ये बार प्रेडिक्शन दीदी का। और बीजेपी इज हैविंग हाई होप्स, बीजेपी को इतना होप्स है ये बार बंगाल में हम तरक्की करेंगे। वेदर बीजेपी इज एबल टू डू तरक्की इन बंगाल? सब ममता बनर्जी की कुंडली है 5/1/1955। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, और शाम को 5:39 चेन्नई कोलकाता में जन्म हुआ। वृषभ राशि है, वृषभ राशि के ऊपर कोई 7.5 नहीं है। मुद्दाई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम दीदी की कुंडली का अध्ययन करें तो शनि का आखिरी साल ये है उनका, शनि की, बुध की महादशा में उनको समस्याएं आएंगी, मगर 26/1/2025 तक दीदी जो है कहीं भी अपने घुटने टेकने वाली नहीं है। बंगाल में कितनी सीटें हैं? बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उन दिनों भी सत्ता बनाने के सपने देख रही थी, अगर आपको याद होगा। सही है। तो हम प्रशांत किशोर और मैं 2 लोग ही बोल रहे थे कि यहाँ पे, मैं तो 80 के ऊपर बोल रहा था, 77 पे सिमट कर रह गई थी बीजेपी। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को डेफिनेटली अच्छी सीटें मिल सकती हैं। 50-50 का चक्कर हो सकता है। 50-50 40 में 40 सीटें हैं तो डेफिनेटली 18 से 20 सीटें बीजेपी ले जा सकती है। थैंक यू गुरुजी। आई थिंक आपका इतना बिजी शेड्यूल, ये पॉलिटिकल ये टाइम में हमको पता है आपका शेड्यूल। जी, बहुत कृपा है आपका भी, बहुत बहुत प्रेम भरा आपको आशीर्वाद, पावर टीवी को भी, कि ये आप और तरक्की करो। और एटलीस्ट साउथ में तो मैं पहले बोल के गया था 2 साल में आप नंबर 1 हो जाओ। 1 साल हो गया मेरा, 1 साल और है। आप सब बाकी चैनलों को एक बार तो क्रॉस कर जाओ आप, ये बात तो पक्की है। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುರುಜಿ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ 2019 ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ಡ್. 2014 ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ಡ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಜೂನ್ 4ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಔಟ್, ಆ ದಿನ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೌ ಮಚ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ.